नमस्कार। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी आपने देखा कि कोटा शहर की एक गली में कुछ गुंडों ने अचानक एक कम उम्र लड़के पर हमला बोल दिया। जाहिर है ये लोग पहले से उसके लिए घात लगाकर बैठे थे। लड़के के हुलिये से लग रहा था कि वो इन लोगों के मुकाबले काफी पैसे वाले घर का था। सवाल उठता है फिर इन लड़कों से उसका क्या लेना देना था? क्या ये कोई दुश्मनी का मामला था या फिर लूट का? वो कम उम्र लड़का हादसे का शिकार हो चुका था। उधर उसके घर वाले अब भी उसका इंतजार कर रहे थे। फोन भी नहीं लग रहा है। बेटा पूर्णिमा, 2 बज रहे हैं बेटा। सागर का कुछ अता पता है क्या? उसने फोन किया तुम्हें? हाँ पापा, मैं उसका मोबाइल भी बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ लेकिन स्विच ऑफ बता रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया होगा। मगर पापा, सागर इतना इररिस्पॉन्सिबल भी नहीं है कि हमें फोन भी ना करे अगर लेट हो रहा है तो। मैंने उसके 2-3 फ्रेंड्स को फोन तो किया है, 1-2 फ्रेंड्स और हैं, मैं उनको फोन करती हूँ। राहुल, मैं पूर्णिमा बात कर रही हूँ, सागर की दीदी। हाँ राहुल, तुम्हें सागर के बारे में कुछ पता है? वो कहाँ पर है? क्या? अच्छा ठीक है। राहुल को पता है ना वो कहाँ है? कुछ बताया? नहीं पापा, राहुल को भी कुछ नहीं पता है, लेकिन वो बोल रहा था कि आज सागर दिन भर से ही कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। ना तो उसने किसी से बात की और ना ही ढंग से खाना खाया। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो कहीं मुसीबत में तो नहीं फंस गया है ना। पापा, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। हाँ बेटा, चलो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, चलो। ठीक है, हमने सारी डिटेल्स ले ली। आप कह रही थी आपकी सागर के दोस्तों से बात हुई है? जी सर। कुछ पता चला? सर, उसके किसी दोस्त को कुछ पता नहीं है, लेकिन राहुल कह रहा था कि आज सुबह से ही वो अजीब सा बिहेव कर रहा था। कोई बात थी जो उसे खाई जा रही थी, और तो और उसने सुबह से किसी से अच्छे से बात भी नहीं की। सर, हमें बहुत डर लग रहा है कि सागर किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। सर प्लीज़ आप उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है, एक काम कीजिए, राहुल को फोन करके बुलवाइए। जी। हवलदार जी पे करो। सर यही जगह थी वो सर। हवलदार तो चेक करो। सर इधर आइए। सागर की मौत हो चुकी थी और जिस तरह से उसकी लाश को छिपाया गया था उससे साफ जाहिर था कि उसकी हत्या हुई है। कौन थे उसके हत्यारे और सागर के मर्डर के पीछे उनका मकसद क्या था? ये लोग उसके जानने वाले थे या अनजान गुंडे, या फिर किसी ने उन्हें भेजा था? सागर के साथ असल में क्या हुआ था? क्या ये आवेश में आकर की गई हत्या थी या फिर कोई साजिश? उधर सागर की मौत से उसका परिवार गहरे सदमे में था। बेटा, पुलिस स्टेशन से कुछ पेपर है, मैंने साइन कर दिया है, तुम जरा इसे पढ़ के साइन कर दो प्लीज।
गई वो बुक। ये हाँ, ये तो है मेरे सामने। यस। अरे कहाँ गया मेरा पेन? यही तो था अभी। दी, आप कुछ परेशान लग रही हो, कुछ ढूंढ रही हो? निकालो, जल्दी से निकालो। क्या निकालूं? सागर, तेरी आदत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जल्दी से दे मेरा पेन। कौन सा पेन? अच्छा, वो लिखने वाला हो। दे रहे हैं, पापा को बुलाओ। पापा, अरे एक सेकंड, पेन चाहिए ना? ये वाला पेन है ना? पता था मुझे तुम्हारे पास ही होगा। स्टार्ट ना, क्या गिरा? ये किसका फोटो है? फ्रेंड है ना, जैसे सारी फ्रेंड्स हैं बाकी। और सारे फ्रेंड्स के जैसे? लाओ दूसरे फ्रेंड्स के फोटो दिखाओ। हाँ, दी फ्रेंड है, फ्रेंड है। सच में फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है? जल्दी बोलो। पकड़े गए अच्छी तरह से। अब मैं पापा को फोटो दो, फोटो दो। नहीं, अब तो ये पापा को पता चलना ही पड़ेगा कि धीरे धीरे भाई कितना बड़ा हो गया है ना? सागर, जब तक मैं तुम्हारे गुनाहगारों को पकड़ नहीं लेती, उन्हें सजा नहीं दिलवा देती ना, तब तक मैं भी शांति से नहीं बैठूंगी। सर, सागर के कातिलों के बारे में कुछ पता चला? जी हाँ, चाकू भोंक कर और सर पर लोहे का रॉड से वार किया गया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बेरहमी से उसे कोई मारे क्यों। सागर किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, सागर के बहुत कम दोस्त थे और उसके दोस्तों में कई दोस्त घर पर आते भी थे। जहां तक मैं जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि सागर की किसी से अनबन भी रही हो। वो राहुल लड़का जो था वो? नहीं सर, वो तो सागर का बहुत क्लोज फ्रेंड था और उसकी कोचिंग क्लास में साथ में पढ़ता था। मुझे नहीं लगता कि सागर का कोई दुश्मन होगा। क्या ना पूर्णिमा जी, अक्सर दोस्त ही ऐसे केसेस में दोस्त के नाम पे धोखा देते हैं। हमें वैसे भी पूछताछ सबसे करनी पड़ेगी। ठीक है। तो तुम तीनों सागर के दोस्त हो? हाँ सर। क्या नाम है तुम्हारा? सुदेश। तुम्हारा? अनुज। मैं क्षितिज। दीदी जानती है हमें। दीदी जानती है तुम्हें? हाँ? याद करके बताओ कि 3 फरवरी की रात को सागर तुम लोगों से मिला था कि नहीं? हाँ सर। मिला था। सागर के बर्ताव से ऐसा लगा था कि वो किसी मुसीबत में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लगा सर। ठीक है, तुम तीनों जा सकते हो। थैंक यू सर। रविंदर, जी सर। तुम तीनों लड़कों पर नजर रखना। काम करना, उनके कॉलेज जाना, स्टूडेंट्स और लेक्चरर से पता करो कि ये लड़के जो कह रहे हैं सागर के बारे में, क्या सही कह रहे हैं? जी सर। पुलिस ने सागर के दोस्तों का बयान तो लिया, लेकिन उस पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया और इस केस की बारीकी से छानबीन में जुट गई। कॉलेज के बाकी लड़के लड़कियों से पूछताछ की गई। सागर के लेक्चरर्स की सागर के बारे में राय ली गई, लेकिन कोई भी खास जानकारी हाथ नहीं लगी। यह समझना मुश्किल होता जा रहा था कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है। क्या हुआ था? सर, वो सागर और मैं इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे। वो सिर्फ मेरी कोचिंग क्लास में आता था, इसलिए मैं कभी कभी उससे बात करता था। मुझे तो ये भी नहीं पता सर कि मैं उसे लास्ट टाइम कब मिला। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सर, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया, आगे मुझे कुछ नहीं पता। राहुल,
सागर मेरा भाई था और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं अपने भाई को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन उसके गुनहगारों को सजा तो दिलवा सकती हूँ ना। आई एम सॉरी दीदी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सर 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 आपने राहुल को क्यों जाने दिया, जबकि आप भी जानते हो कि वो कुछ छुपा रहा था। वो सरासर झूठ बोल रहा था सर। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। और आप सही कह रही हैं, वो झूठ बोल रहा है। मुझे मालूम है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके माँ बाप ने मना किया होगा कि किसी केस में इन्वॉल्व मत हो। समझती क्यों नहीं आप? ऐसे लड़कों की वजह से इन्वेस्टिगेशन करने में देरी होती है, क्योंकि ये सच बताना नहीं चाहते हैं, किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते हैं। सर राहुल का डर अपनी जगह जायज है, लेकिन आप तो ऑफिशियली तौर पर पूछताछ कर सकते हैं ना। क्या पूछताछ करूं मैं? अंदर कर दूं उसे? किस बिना पे? ना उसने क्राइम किया ना वो सस्पेक्ट है। जबरदस्ती उससे बयान लेना गैर कानूनी है। हम पुलिस वाले हैं, लेकिन हमारे भी हाथ एक पॉइंट पर बंद हो जाते हैं। सर लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो हम सच्चाई तक कैसे पहुंचेंगे? पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। ऑफिशियल तौर पर नहीं, बल्कि पर्सनल लेवल पर इससे बात करके। जैसा मैं कहता जा रहा हूं, आप बस वैसे कीजिए। राहुल हाय। हाय। उस दिन के लिए आई एम सो सॉरी। अब कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। राहुल मुझे ना तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। राहुल तुम सागर के बेस्ट फ्रेंड हो और इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ कि दीदी मुझे कहीं जाना है और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। दीदी प्लीज मुझे जाना होगा। राहुल राहुल प्लीज राहुल। देखो राहुल, दीदी मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया। जो तुम्हें पता है वो तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया है राहुल। कम ऑन राहुल, सागर का खून हुआ है और तुम अकेले इकलौते ऐसे इंसान हो जो वहां तक पहुंचने में मेरी मदद कर सकते हो। राहुल राहुल प्लीज हेल्प मी। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं किसके पास जाऊंगी? राहुल 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 और तुम अकेले इकलौते ऐसे इंसान हो जो मुझे वहां तक पहुंचने में मदद कर सकते हो। राहुल राहुल प्लीज हेल्प मी। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं किसके पास जाऊंगी? और तुम अकेले इकलौते ऐसे इंसान हो जो मुझे वहां तक पहुंचने में मदद कर सकते हो। राहुल राहुल प्लीज हेल्प मी। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं किसके पास जाऊंगी? राहुल प्लीज हेल्प मी। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं किसके पास जाऊंगी? हेलो दीदी कल गोदावरी धाम, आदर्श शीला 4 बजे। हाय राहुल। हाय। आई एम सॉरी, आने में थोड़ा लेट हो गई। एक्चुअली ट्रैफिक बहुत ज्यादा था आज। कोई बात नहीं, मैं तो सुबह से ही यहाँ बैठा हूँ। सुबह से? लेकिन तुमने तो मुझे यहाँ अभी शाम को बुलाया है ना? हाँ दीदी, पर मैं पर्पसली यहाँ आया हूँ। एक्चुअली वो लड़के मेरा वेट कर रहे थे सुबह से और मैं चाहता नहीं था कि वो मुझे आपके साथ देख ले। वो थोड़ी देर वेट करके चले गए होंगे। कौन से लड़के राहुल? वो लड़के जिनके साथ सागर ने पंगा लिया था, और मुझे तो लगता है वही लड़कों ने सागर को। तुम किन लड़कों की बात कर रहे हो राहुल? वो लड़के बहुत डेंजरस है दीदी। मैंने सागर को पहले ही वार्न किया था ये सब लफड़े में ना पड़े, पर वो तो अपनी ही धुन में था। तुम मुझे क्लियर बताओगे कि तुम क्या कहना चाहते हो? ठीक है, मैं आपको पूरी कहानी स्टार्टिंग से समझाता हूँ। हमारे कोचिंग क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था रूपाली। सागर को वो थोड़ी बहुत पसंद थी और वो भी सागर को बहुत जल्दी पसंद करने लग गई थी। दोनों की बहुत जल्दी फ्रेंडशिप हो गई। सागर, सागर, सागर किधर ध्यान है तुम्हारा? ये सर।
क्या लिखा है यहाँ पे, बताइए आप क्या लिखा है यहाँ पर? नेम तो हो गया सर। अरे भाभी आती होगी। अरे खाली बोलता ही रहेगा या उसको मारी भाभी बनाएगा भी? वो भी बना लेंगे कके। क्यों बे? अरे चल ना सिद्धेश। रूपाली, हाँ तुम्हारा घर तो मेरे घर के रास्ते में ही आता है ना, हाँ तो साथ में चलते हैं इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके। भाई जी भाप भी आ रही से। ये छोरा कौन सा थारी भाभी के साथ? पता लगा, चल पता लगा, चल बे। ये लड़के फुल गुंडे जैसे हैं, उन्हें कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ लड़कियों को बेमतलब छेड़ना और लोगों को बिना वजह परेशान करना। आपको पता है, इनफैक्ट सागर के कोचिंग क्लास ज्वाइन करने के पहले वो लोगों ने रूपाली को बहुत परेशान किया था। अरे मारी चिकनी बहुत चढ़ा के कब आ रही से है? ए छोरी घूर के रही है। अरे भाई जी जो पूछ रहे उसका जवाब दे। अरे बाप भी तू होने वाली। अरे भाभी से थारी सिर्फ हाथ लगा के बात कर। चलो यहाँ से। हाँ ले जा अपनी बेड़ा को। अरे जीजा जी तो हमारे साथ ही आएंगे। लेकिन दीदी, जब से सागर ने कोचिंग क्लास ज्वाइन की थी, उसकी और रूपाली की दोस्ती हो गई थी, तो वो रूपाली को एवरीडे घर तक छोड़ने जाता था। ये देख के वो मवाली गुंडे उससे बहुत चिढ़ते थे। मेरे पीले फूल काटा लेके कहाँ घूम रही है? और पता है, एक दिन सागर अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा था, तो उन गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे ऐसी ऐसी धमकी देने लगे। शाहरुख खान बहुत हीरो बन रहा है बे। रूपाली से वरना 13.5 वो हाल करेंगे कि थारे हाथ पर काट के थारे गले में डाल देंगे, फिर अगरबत्ती घुमाता रही हो तू। देख ऐसा है कि मुझे जो करना है ना मैं वही करूंगा, जिससे मिलना उससे मिलूंगा। तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों दूर रहो, ठीक है? भैया जी ये तो सचमुच का हीरो निकला। अबे साले जब तक प्यार से समझा रहे समझ ले, नतर की थारा वो आड़ करेंगे ना कि आशिकी करने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। हाथ उठाया ना बहुत पछताएगा, समझा? गया क्या वो? हाँ हो गया यार, इनका भी बहुत हो गया। हाँ मतलब अब तो मारपीट पे उतर आए ये लोग। तो छोड़ देना यार रूपाली को, क्यों उनके मुंह लग रहा है? गुंडे लफंगे हैं ये लोग। तो देख अब मैं कैसे उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। दीदी, सागर और उन गुंडों के झगड़े रेगुलर बेसिस पे होने लगे थे। फिर कुछ टाइम बाद सागर और उसके दोस्तों ने अपनी एक छोटी सी गैंग बना ली। वो साथ में ही रहते थे पूरा टाइम, और फिर जब भी दोनों का झगड़ा होता था तो ऐसा लगता था कि गैंग वॉर चालू है। ओह माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया और सागर ने घर में कुछ भी नहीं पता चलने दिया। हाँ दीदी, सागर मुझे हमेशा कहता था वो अपने घर वालों से बहुत प्यार करता है, वो उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहता था। सचमुच वो हमसे बहुत प्यार करता था। हम लोग भी उससे बहुत प्यार करते थे, पर इन लड़कों ने। दीदी आपको पता है, सागर के डेथ के कुछ दिन पहले उन मवाली गुंडों ने सागर के साथ ऐसा कुछ किया जो उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ और कैसा रहा दिन आज? हाथी चिट्ठी वाला जोक सुनाना। भाई जी आपने तो जोकर ही समझ लिया मुझे। कहाँ जा रही? हाँ छोड़ उसका। छोड़ो मेरा हाथ। बेटा हमें जो पकड़ना होता है ना, हम उसे पकड़ ही लेते हैं। शाहरुख खान चल। सागर छोड़ तेरी साले हैं? प्लीज तुझे समझाया था ना, बोला था ना तुझे ये छोरी के साथ में घूमना बंद कर दे।
पर तू अपनी हीरोपंती नहीं छोड़ेगा ना? याद रख, इब जो तू बाज नहीं आया ना तो थारी पिक्चर यहीं एंड कर देंगे, हैं? और तू साड़ी तोमर की भाभी ज्यादा चू चपड़ की ना, यही साली काट के रख दूंगा। अबे कहा है इस लौंडे में, हैं? साला शोरूम की टी शर्ट पहन के परफ्यूम लगा लिया तो हीरो हो गया। हम अगर गंद है ना तो अब इस गंद से काम चला, लेकिन अगर इस तरफ नजर डाली ना तो साली काट के रख दूंगा। हाँ, कुछ हफ्ते पहले जब सागर घर आया था तो उसके हाथ में एक चोट लगी हुई थी, और जब हमने उससे पूछा कि कैसे चोट लग गई तो उसने कहा कि रोड में सामने कोई ट्रक जा रहा था और उससे कोई नुकीली चीज निकली हुई थी जो उसे दिखी नहीं और उससे चोट लग गई। दीदी, वो दिन जो हुआ ना, उसके बाद सागर बहुत डर गया था। पर राहुल, सागर ने मुझसे ये सब बातें कभी शेयर क्यों नहीं की? वो डर गया था कि आप उससे रूपाली से कभी मिलने नहीं दोगी। इनफैक्ट रूपाली ने तो वो कोचिंग क्लास छोड़ भी दी उस इंसिडेंट के बाद, और उसके पेरेंट्स ने उसे सागर से मिलने मना कर दिया। सागर ने बहुत कोशिश की पर उसे कभी नहीं मिल पाया। वो पूरा दिन अपसेट रहता था। उसके मन में उन मवालियों के खिलाफ गुस्सा बहुत बढ़ रहा था। रूपाली से अलग होने का बदला वो लेना चाहता था, और एक दिन उसे वो मौका मिला। क्या टोपी क्या निकाल रहा है फादर उसकी? कुछ भी है। पकड़ जा। अभी बता। वो देखो लौंडे को। सागर, ये तो वही है। सागर, अभी सही मौका है, तोड़ डालते साले को। बैग मिल गया। चल, ये उठा इसको, उठा। अरे सीधा खड़े रहे, खड़े सीधा। चल। छोरे, सारे हाथ मत लगा लेना मुझे। सारे तुम सब लोग एक साथ और मैं अकेला, वो भी नहीं हंसता। सारे दम है तो मुझे भी अपनी गैंग को लाने दे। सागर, दे इसको। बता दूंगा मैं। क्यों बे साले, उस दिन जब अकेले मुझे चाकू मारा था तब क्या? बहुत चेयर बन रहा था ना। आज हमको देख के गिदड़ बन गया। साले, आज जो हम करेंगे ना वही सही होगा। मारते रहो। और उस दिन जब सागर उन लड़कों को अकेले मिला होगा तो अपना बदला लेने के लिए उन लड़कों ने सागर की जान ले ली। हो सकता है दीदी, पर मुझे सागर की डेथ पे किसी और का भी हाथ लग रहा है। किसी और का? मतलब किसका राहुल? पता नहीं दीदी, पर सागर की डेथ के पीछे गारंटेड किसी और का भी हाथ है। तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो? क्योंकि दीदी, उस दिन सागर अकेले उस जगह पर अपनी मर्जी से नहीं गया था। उसे किसी का फोन आया था। किसका फोन आया था? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने सिर्फ सागर की आवाज सुनी। पर मैंने जितना भी सुना ना दीदी, उसे मुझे क्लियरली समझ में आ गया कि जो भी इंसान ने सागर को फोन किया था, वो इंसान उसे वहां बुला रहा था। और अगर ये कॉल उन मवालियों में से किसी एक ने किया होता तो सागर ऐसी जगह अकेले कभी नहीं जाता। हाँ दीदी, सागर में हिम्मत तो बहुत थी, पर वो इतना बेवकूफ नहीं था कि उन खतरनाक लड़कों के साथ अकेले लड़ने चले जाए। फिर जरूर ये कॉल किसी ऐसे इंसान ने किया होगा जिसको सागर अच्छी तरह से जानता हो, जिस पर ट्रस्ट करता हो। शायद उसका कोई क्लोज फ्रेंड। पता नहीं दीदी। मैं पता करती हूँ। बाय द वे, थैंक्स अ लॉट राहुल, तुमने मेरी बहुत मदद की है। नो प्रॉब्लम दीदी, पर आप प्लीज घर पे मेरे कुछ मत बताना। पुलिस तो सागर मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, लेकिन पूर्णिमा ने भी अपने भाई के हत्यारों का पता लगाने का फैसला कर लिया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का ही काम है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब कोई अपना पूरी शिद्दत के साथ अपनों के लिए लड़ता है तो वो काम कर जाता है जो कई बार पुलिस भी नहीं कर पाती है। तो क्या एक बहन अपने भाई के हत्यारों का पता लगा पाएगी? क्या राहुल सच कह रहा था कि किसी ने सागर को फोन करके उस गली में बुलाया था?
जहां उस पर जानलेवा हमला किया गया जिससे उसकी मौत हो गई? अगर हाँ तो फिर कौन था वो कॉलर और सागर को यूं खतरे में डालने के पीछे उसका मकसद क्या था? राहुल से मिली इस इंफॉर्मेशन को अब पूर्णिमा को पुलिस तक पहुंचाना था, लेकिन सवाल यह था क्या इस इंफॉर्मेशन के जरिए पुलिस हत्यारों तक पहुंच पाएगी? और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि अगर हत्यारों को पूर्णिमा की इस छानबीन का पता चल गया तो वो पूर्णिमा के साथ क्या सलूक करेंगे? ठीक कह रही हैं। सागर किसी ऐसे बंदे ने फोन किया है जिस पे सागर को भरोसा था। एक बात समझ में नहीं आ रही, कोई ऐसा करेगा क्यों? सर हो सकता है कि उसके दोस्तों में से कोई उससे अंदर ही अंदर चिढ़ता हो और उन बदमाश लड़कों से उसकी दुश्मनी का फायदा उठाए। हो सकता है। रविंदर एक काम करो, सागर की कॉल डिटेल्स निकलवाओ और पता करो 3 तारीख को किन किन लोगों ने उसके फोन पे कॉल किया था। थैंक यू सर। मुझे लगता है अब हमें उन लड़कों के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ मिल जाएगा। इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि कॉल डिटेल्स से हम उस बंदे तक पहुंच पाएंगे। ये नहीं पता चलेगा कि उस पर बात क्या हुई है। और जाहिर सी बात है, जमाने में वो बंदा सच नहीं बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नमस्ते आंटी, मुझे रूपाली से मिलना था। रूपाली जी, आप कौन? मैं पूर्णिमा, सागर की बड़ी बहन। तुम अंदर जाओ, जाओ अंदर। माँ वो आंटी प्लीज एक बार मुझे रूपाली से बात कर लें। एक मिनट चुप रहिए, मैंने कहा ना अंदर जाओ, जाओ। देखिए, मेरी बेटी पहले ही मुसीबत में पड़ चुकी है और अब हम नहीं चाहते कि वो आगे भी मुसीबत में पड़े, इसलिए आप जाइए यहाँ से। और उससे मिलने की कभी कोशिश मत कीजिएगा, जाइए। आंटी भाई जी, कोई नई वाली देखी? अबे नई भी मिल जाएगी, टेंशन का है। भाई यही वो छोरे की बहन है। हे मैडम कहाँ ढूंढ रही हो? हाँ, अरे थारा भाई तो मिलने से रहा। भाई जी सुना है, जो छोरी अपने भाई के कातिलों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। आप कहो तो मैं मदद कर दूं इसकी। ओ बावड़ी, इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध ले। अगर हम लोगों के खिलाफ ज्यादा हाथ पैर चलाने की कोशिश की ना, थारा और थारे परिवार का वो हाड़ करेंगे कि सबूत तो का ये उनकी लाश भी नहीं मिल पाएगी। हट पीछे। हम लोग समझते क्या अपने आप को? सबको मैं जेल भिजवाऊंगी और वो भी बहुत जल्द। अच्छा, तू तो जेल बाद में पहुंचाएगी, पहले तुझे जानू हम ले जाएंगे। भाई जी वो, अबे रुक, आगे मत जा, किसी ने देख लिया तो सीधा थाने पहुंच जाएंगे। चल। देख बेटा पूर्णिमा, तुम इस पचड़े में मत पड़ो। बेटा, सागर के कातिल बहुत खतरनाक लगते हैं। छोड़ दो, जाने दो उन्हें। नहीं पापा, जिन लोगों ने सागर को इतनी बेरहमी से मार दिया, वो लोग और किसी को भी ऐसे ही मार सकते हैं।
और उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए उनको सजा मिलना बहुत जरूरी है। मैं उनको सजा दिलाकर ही रहूंगी। छोरा वहीं रुक जा। छोरा सुना है तू आजकल वहाँ छोरी से बहुत मिल रहा है। हाँ बेटा, ये जो तूने उसे हमारे खिलाफ कुछ बोला ना, सारा टेटवा दबा के उसके अंदर ये चेन भर दूंगा मैं। आई बात समझ में? चल देख कर है? क्या देख रहा है बे? याद रख, अगर बताया ना तो तेरा गोरा गोरा टमाटर जैसा थोबड़ा उड़द के पापड़ जैसा कर दूंगा मैं, समझा? मैं चुप रहूंगा। चल हट पर है। हट। क्या बात है छोटे। सर कुछ पता चला उस दिन सागर के मोबाइल पे किसी के फोन आए थे? जी हाँ, हमने पता किया है। तो सागर के फोन पे 3 कॉल्स आई थी। किस किस के नंबर थे सर? कॉल डिटेल से पता चला एक नंबर तो आपका था, दूसरा नंबर आपके फादर का था, तो तीसरा किसी लैंडलाइन नंबर का था। लैंडलाइन नंबर से? किसका था सर? रूपाली का लैंडलाइन से फोन आया था। रूपाली? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा कैसे हुआ। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ, रूपाली ऐसा क्यों करेगी, जबकि वो लड़के तो रूपाली को भी छेड़ा करते थे। लेकिन इसका जवाब रूपाली ही देगी। तो सर आप लोग प्लीज जल्दी से पता करिए ना कि क्यों ऐसा किया रूपाली ने। आपको क्या लगता है कि हम रूपाली से पूछेंगे और वो हमें सही सही बता देगी? बल्कि वो और सावधान हो जाएगी और हमारे हाथ से अच्छा खासा आया हुआ सबूत निकल जाएगा। रूपाली से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। सर मेरे पास एक प्लान है। भाई जी, वो छोरी थी ना पीड़ा फूल, तुम्हारे से पट गई। शाबाश भाई जी। हाँ? वो छोरी ये साली फिर आ गई। आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। देख क्या रहे हो? तुम लोगों से डरती नहीं हूं मैं। क्या कर सकते हो तुम लोग? मार ही सकते हो ना? मारो मारो मुझे। इसके अलावा काम भी क्या आता है तुम लोगों को? किसी की जान लेना तो तुम लोगों के लिए एक मामूली सा खेल है, और वही किया है ना तुम लोगों ने मेरे भाई के साथ। लेकिन अब नहीं कर पाओगे। और अब अगर तुम लोग अपने आप को बचा सको ना तो बचा लो, क्योंकि मेरे भाई को फंसाने में जिसने तुम्हारी मदद की थी ना, अब वही तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार है। अरे चुप कर छोरी। जल्द ही मिलेंगे कोर्ट में। जस्ट वेट एंड वॉच। भाई जी, ये क्या बोल गई वो? उसकी इतनी हिम्मत। यही मैं सोचूं, ये साला गवाह का क्या लफड़ा है? बेटा अगर फंस गए ना तो उम्र कैद की सजा तो कम से कम होगी। अरे ऐसा कैसे हो जाएगी सजा? वहां को भी वही हाल करेंगे जो सागर का किया था। फिर देखते हैं कौन सा कोर्ट और कौन सी गवाही। ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है तू। थैंक यू। बाय बाय। गुड नाइट। ओके गुड नाइट। कौन है माँ?
तरह का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन है वहाँ? मजाक हम नहीं, तू कर रही है हमारे साथ। साले, इतनी जल्दी पार्टी बदल ली तेने? हाँ? देखो, अगर ज्यादा कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं शोर मचाऊंगी। हाँ, चुप। अब तुझे वही सजा मिलेगी जो सागर को मिलेगी। उठा साली को। छोरी। और साली को, साले तुम जैसे लोगों की वजह से देश की पीढ़ी को गलत सीख मिल रही है। उठा साली को। उठा साली। सागर, इन लोग के बीच की रोज रोज लड़ाई देखकर मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत डर गई थी। और एक दिन जब सागर ने इनके ग्रुप के एक लड़के को मारा तो उसके बाद सिचुएशन और भी बिगड़ गई। इन लोगों को किसी भी हालत में सागर को मारना ही था। और फिर मुझे धमकी दी कि ये सागर को मार डालेंगे या फिर मेरा रेप कर डालेंगे। और तुमने सागर की मौत को चुना? हाँ, मैंने सागर की मौत को चुना। और इन लोगों ने सागर को मार दिया इन लोगों ने सागर को। सच बोल रही है लड़की? हाँ सर, सच बोल रही। हाँ सर, हमने वो लड़के को मारा था। रूपाली, अगर ये लोग तुम्हें धमकी दे रहे थे तो तुम पुलिस के पास जा सकती थी, तुम अपने पेरेंट्स से कह सकती थी, तुम सागर से कह सकती थी, मुझसे कह सकती थी। लेकिन किसी की जिंदगी और मौत का फैसला लेने वाली कौन होती हो तुम? दीदी, मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी। प्लीज दीदी, मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज, आई एम सो सॉरी। क्या सोचते हैं लोग? किसी की जान इतनी सस्ती होती है? कोई अपनी टशन निकालने के लिए, तो कोई सिर्फ इसलिए कि किसी से उसका पीछा छूट जाए। किसी की जिंदगी को दांव पे कैसे लगा सकता है? देखिए, जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन गलती आपके भाई की भी है। जब ये लड़के उसे परेशान कर रहे थे तो उससे पुलिस में आके कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने दोस्तों के साथ उसने गैंग बनाई और लड़ाइयां शुरू कर दी, जो कि गलत है। हम सागर के दोस्तों को भी हिरासत में लेंगे क्योंकि उन लोगों ने गलत बयान दिया है। जानती हो सर, पर अगर आज सागर हमें कहीं से देख पा रहा होगा तो शायद उसे एहसास हो रहा होगा कि हम लोग कैसे जी रहे हैं उसके बगैर। एनीवेज, थैंक यू सो मच सर। आई रियली मिस यू भाई। सोलह से 19 वर्ष की आयु यानी किशोरावस्था उम्र का बड़ा नाजुक दौर होता है। इस दौर में नौजवानों का सामना एक नई ही दुनिया से होता है और इस दौरान परिवार और टीचर्स के अलावा नौजवानों की संगति
यानी उनका फ्रेंड सर्कल उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सागर का फ्रेंड सर्कल उसके लिए जानलेवा साबित हुआ, लेकिन अफसोस सागर के लिए उसका यही फ्रेंड सर्कल घातक साबित हुआ। दोस्त होने के नाते उनका फर्ज था कि वो सागर को सलाह दे, वो इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाए, लेकिन उन लोगों ने तो खुद का गैंग बनाने में सागर की मदद की। और जिस लड़की रूपाली के लिए सागर ने यह सारी लड़ाई शुरू की थी, अंत में उसी ने उसे उन गुंडों के हाथों सौंप दिया। सागर की असावधानी यह थी कि उसने उन सड़क छाप गुंडों से निपटने के लिए वही गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जिस पर वो लोग चल रहे थे। फिल्मों में यह सब भले ही सही लगे, लेकिन असल जिंदगी में इसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है। सागर और रूपाली को पहले ही पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी और अपने घर वालों को भी इस बारे में बता देना चाहिए था। सागर के हत्यारों को उसकी हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 और हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए सेक्शन 120B के तहत उम्र कैद की सजा दी गई, और रूपाली को इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने के लिए सेक्शन 120B के तहत 3 साल कैद की सजा हुई। इसीलिए बेहद जरूरी है कि आप अपने जवान होते बच्चों के बारे में पूरी जानकारी रखें और उनके साथ दोस्त जैसा रिश्ता कायम करें, ताकि वो आपके साथ अपनी हर परेशानी बेझिझक शेयर कर सके, क्योंकि न जाने कब कौन सा खतरा किस रूप में उनकी तरफ बढ़ रहा हो। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।